हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी टाइम में। तो आज की जो स्टोरी है उसका नाम है एन आंट एंड अ ग्रास होपर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आता हूं जिसमें कि आपको कुछ वर्ड्स भी मिलते हैं बहुत ही यूज़फुल, और उसके साथ साथ हम कुछ जो स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी ढूंढते हैं, ठीक है, जो कि आपके डेली कन्वर्सेशन में काम आ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखेंगे हम कैसे स्टोरी पढ़नी चाहिए और किस तरीके से हम कुछ यूज़फुल जो है वर्ड्स या सेंटेंस उसमें से निकाल सकते हैं। तो टाइटल क्या है, जो आज की स्टोरी है, उसका टाइटल है एन आंट एंड अ ग्रास होपर। ठीक है, एन आंट, आंट मतलब आपको पता ही, चींटी, एंड अ ग्रास होपर। ग्रास होपर जो होता है टिड्डा, ठीक है, ग्रास होपर जो आपने देखा होगा, हरा हरा उसमें फुदकता रहता है ना, ठीक है, उसको ग्रास होपर, टिड्डा। ठीक है, अ लेजी ग्रास होपर लाफ्ड एट अ लिटिल आंट एज शी वॉज ऑलवेज बिजी गैदरिंग फूड। ठीक है, तो ये स्टोरी है आंट, एक चींटी और एक टिड्डे की। ठीक है, तो जो लेजी ग्रास होपर था, लेजी मतलब आपको पता है आलसी, ग्रास होपर टिड्डा, लाफ्ड हंसा। देख रहे हो आप, पास्ट में स्टोरी चल रही है इसलिए सेकंड फॉर्म है वर्ब की, लाफ्ड, लाफ्ड एट अ लिटिल आंट, छोटी सी चींटी के ऊपर, एज सी वॉज ऑलवेज बिजी गैदरिंग फूड, जैसे कि वो हमेशा, ऑलवेज हमेशा, बिजी व्यस्त रहती थी, काय में, गैदरिंग फूड। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, गैदर मतलब एकत्रित करना, और गैदरिंग हो गया। ठीक है, तो गैदरिंग फूड, भोजन एकत्रित करने में वो अपना व्यस्त रहती थी। ठीक है, शी वॉज ऑलवेज बिजी, वो हमेशा व्यस्त थी। वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, ठीक है, तुम इतना कठिन मेहनत क्यों कर रही हो, वर्किंग, ठीक है, सो हार्ड, इतना कठिन, पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगा दिया है यहाँ पे। तो वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तुम इतना कठिन मेहनत क्यों कर रही हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा, किसने, ग्रास होपर ने, टिड्डे ने। टिड्डे ने किसको पूछा, क्या कहते हैं इसको, चींटी को। उसको बोला तुम इतनी कठिन मेहनत क्यों कर रही हो। तो उसने क्या बोला, फिर आगे देखते हैं, आगे स्टोरी पढ़ते हैं। कम इन टू द सनशाइन, तो टिड्डे ने उसको बोला, चींटी को, कि सनशाइन में आओ, धूप में आओ, जो प्यारी सी धूप है ये, एंड लिसन टू माई मैरी नोट्स, और मेरी जो आनंद वाली, मतलब जो खुश करने वाली जो तान है, मैरी नोट्स मतलब जो उसमें उसने देखा होगा आपने, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है साथ में, कह रहा वो जो गा के सुनाएगा, तान कहते हैं जो। तो जो आनंदमयी या म्यूजिक, जो अच्छी वाली खुश करने वाली जो तान है या म्यूजिक है, उसको सुनो। ठीक है, मैरी नोट्स मतलब आनंद देने वाली तान, जो आनंद देने वाले म्यूजिक जो वो गा के सुना रहा है। ठीक है, बट द आंट वेंट ऑन विद हर वर्क, लेकिन जो चींटी थी वो अपना काम करती चली गई होगी। लास्ट स्टोरी में भी मैंने एक वेंट ऑन का स्ट्रक्चर बताया था, यही स्ट्रक्चर इसमें यूज हो रहा है। द आंट वेंट ऑन विद हर वर्क, अपना काम करती चली गई। उसने कई बार उसको बोला, अरे तुम कहाँ मेहनत करती रहती हो, आओ थोड़ा सा म्यूजिक सुनो, कुछ मौज मस्ती करो, लेकिन उसने क्या करा, बट द आंट वेंट ऑन हर वर्क। ठीक है, वो अपना काम करती चली गई, उसने ध्यान नहीं दिया ग्रास ओवर की, टिड्डे की बात पे। तो सी शैड, वो बोली, आई एम लेइंग इन अ स्टोर फॉर द विंटर। तो चींटी ने बोला कि मैं जो है सर्दियों के लिए एकत्रित कर रही हूँ। ठीक है, लेइंग इन अ स्टोर, एक स्टोर में एकत्रित कर रही हूँ मैं। ठीक है, इकट्ठा कर रही हूँ। ठीक है, लेइंग इन अ स्टोर मतलब हो गया इकट्ठा करना, कोई भी खाने पीने का सामान। फॉर द विंटर, तो सर्दियों के लिए मैं सब एकत्रित कर रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ। सनी डेज वॉन्ट लास्ट फॉर एवर, जो ये धूप वाले दिन हैं, वॉन्ट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म में, ये वॉन्ट लास्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। ठीक है, लास्ट मतलब रहना, तो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं चींटी क्या बोली। आई एम लेइंग इन अ स्टोर फॉर द विंटर, मैं सर्दी के लिए ये सब एकत्रित कर रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ। सनी डेज वॉन्ट लास्ट फॉर एवर, जो ये सूरज वाले दिन है, यानी कि धूप वाले दिन है। वॉन्ट लास्ट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, एक कंट्रैक्शन है, वॉन्ट लास्ट फॉर एवर, हमेशा नहीं रहेंगे। ठीक है, विंटर इज सो फार अवे येट, तो वो ग्रास ऊपर बोला कि भाई सर्दी अभी भी बहुत दूर है, फिर भी सर्दी अभी बहुत दूर है। लाफ्ट द ग्रास ओवर बैक, तो जो टिड्डा था वो वापस हंसा उसके ऊपर, चींटी के ऊपर। मतलब उसने कहा, भाई तू तो नादान है, अभी सर्दी तो बहुत दूर है, उसके ऊपर भी इतनी क्यों मेहनत करनी उसके लिए। ठीक है, तो होपली आपको इसमें स्ट्रक्चर मिल रहे होंगे। आगे पढ़ते हैं स्टोरी। एंड व्हेन द विंटर केम, ठीक है, वो बात तो हो गई, उन लोगों में आपस हंसी हो गया, खींचातानी हो गई। फिर क्या हुआ,
एंड व्हेन द विंटर केम, सर्दी जब आई, द आंट सेटल्ड डाउन इन हर स्नग हाउस, तो जो चींटी थी सेटल डाउन, वो आराम से अपने क्या हो गया, बैठ गई कहाँ पे, इन हर स्नग हाउस, अपने आरामदायक जो छिपा हुआ घर था, स्नग हाउस मतलब आरामदायक घर में, ठीक है, अपने आरामदायक घर में वो आराम से बैठ गई। शी हैड प्लेंटी ऑफ फूड टू लास्ट द होल विंटर, उसके पास क्या था, प्लेंटी ऑफ फूड, प्रचुरता में, बहुतायत में खाना था, टू लास्ट द होल विंटर, पूरी सर्दी के में काम आने के लिए, ठीक है, कि पूरी सर्दी उसकी निकल जाए, उसके पास इतना बहुतायत में इतना सारा उसके पास भोजन उसने इकट्ठा कर लिया था, ठीक है, क्योंकि टिड्डे भाई साहब तो अपना जो है मौज मस्ती करते रहे, घूमते घामते रहे, धूप लेते रहे, लेकिन वो उसने क्या करा, चींटी ने पूरी धूप वाले दिनों में मेहनत करके सारा एकत्रित कर लिया अपना भोजन। द ग्रास ओपर हैड नथिंग टू ईट, अब हुआ क्या, उसके फलस्वरूप जो टिड्डे के पास था उसके पास कुछ नहीं था, नथिंग, हैड नथिंग, कुछ नहीं था, टू ईट, खाने को। सो ही वेंट टू द एंट, तो उसने क्या करा, ही वेंट टू द आंट, वो गया चींटी के पास, एंड बेग्ड हर फॉर अ लिटिल कॉर्न, और उससे मांगने लगा, और उससे मांगा कुछ थोड़ा सा कॉर्न, कॉर्न होता है ना जो भुट्टे के जो दाने होते हैं, वो भुट्टे के दाने मतलब खाने के लिए उसने मांगा कि भाई तुमने तो इतना सारा इकट्ठे कर रखा, तो मेरे को कुछ दे दो, ठीक है। आगे देखते हैं स्टोरी। तो उसने टिड्डे ने जाके बोला चींटी को कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा इकट्ठा है, तो मेरे को कुछ दाने जो है भुट्टे के मेरे को भी दे दो। नो रिप्लाइड द आंट, तो जो चींटी है उसने क्या उत्तर दिया, नहीं। यू लाफ्ड एट मी व्हेन आई वर्क, तुम मेरे ऊपर हंसे, ठीक है। आप देखो लाफ्ड और मॉक और इसके साथ हमें लगाते हैं एट, प्रपोजिशन एट यूज़ होता है, ठीक है। यू लाफ्ड एट मी, ही मॉक्ड एट मी, या ठीक है आई लेफ्ट एट हिम, इस तरीके से। व्हेन आई वर्क, जब मैं काम करती थी तो तुम मेरे ऊपर क्या करते थे, हंसते थे। यू योर सेल्फ सैंग थ्रू द समर, सिंग की सेकेंड फॉर्म है ये सैंग, तो तुम खुद क्या करते, तुमने खुद ने क्या किया, पूरे गर्मी में तुमने गाना गाया, मौज मस्ती करी, मतलब टाइम पास किया, और इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि भाई सर्दी में क्या होगा, ठीक है। यू योर सेल्फ सैंग थ्रू द समर, पूरे गर्मी में तुमने गाना गाया खुद, ठीक है। सो यू हैड बेटर डांस द विंटर अवे, तो तुमने गर्मी में पूरे में गाना गाया, तो अब इससे अब ये बढ़िया है कि तुम क्या करो, डांस द विंटर अवे, पूरे सर्दी डांस करो, ठीक है। तब तुमने गाना गाया तो अब पूरे सर्दी डांस करो, मतलब तुम्हें खाने को मैं कुछ नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने मेहनत नहीं करी, मेहनत करके अपने लिए कुछ इकट्ठा करा नहीं, तो अब दूसरे से, मेरे से क्यों मांग रहे हो। तो इसका मॉरल क्या है यहाँ पे, आइडलनेस इज़ अ कर्स, यानी कि जो लेजीनेस होती है कामचोरीपन होता है, आलस होता है, आलस जो है एक अभिशाप है। यानी कि हमें समय रहते जो भी हमें परेशानी लग रही है कि इस तरीके की परेशानी हो सकती है, उसकी हमें समय रहते पहले से तैयारी करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद अपनी हेल्प करोगे, अपनी मदद करोगे, तभी कोई दूसरा आपकी मदद करने को तैयार होता है। तो गाइस होपफुली आपको इसमें कुछ वर्ड्स भी मिले होंगे, स्ट्रक्चर भी मिले होंगे, और अच्छा सा मॉरल भी मिला है, और आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन को हिट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।